नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। 400 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, डू यू एग्री दैट देयर इज अ जनरल एंड एंटी टीचर एनवायरनमेंट नाउडेज। एंटी टीचर एनवायरनमेंट है क्या आज के समय में? तो आपके बहुत सही आंसर आए थे कि नॉट एट ऑल प्लेसेस, मतलब सभी जगह ये नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट अभी नहीं है, मीन्स हर जगह इस तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन जनरल रिमेंबर दोज थिंग्स दैट दे। बच्चे उन्हीं चीजों को याद रखते हैं जो कम इजी आंसर है लर्न बाय डूइंग देमसेल्फ। ओके, जो वो खुद करके सीखते हैं। ओके, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट इज you are appointed as a teacher in a school. On the first day, when you go to the school, a teacher meets you in privacy and condemns his principal. In such a situation, you would. ठीक है, आप पहले दिन स्कूल में गए और वहाँ पे एक शिक्षक आपसे मिले और उन्होंने जो है कुछ, मतलब कह सकते हैं कि बुरा भला कहा टीचर प्रिंसिपल के बारे में, या कुछ कहा उनके बारे में, ठीक, कुछ अपोजिट वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे पोलाइटली? ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सीधा इसका उत्तर है कि फॉरगेट द टॉक्स ऑफ दैट टीचर एंड लेटर यू योरसेल्फ वुड इवैल्यूएट द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसिपल। जी हाँ, कंडेम्स मतलब यही है कि उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार ऐसा है, प्रिंसिपल ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप भी तो स्कूल में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, पहले आप देखेंगे कि किस तरह से प्रिंसिपल का बिहेवियर आपके साथ है, तब आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि उनका एक्चुअल में बिहेवियर कैसा है। किसी के कहने पर नहीं आना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये आंसर है। और मैं क्वेश्चन सीधे आपके सामने आंसर ला रहा हूँ ताकि जल्दी आप लोगों को इसके आंसर मिले। द जनरल कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन इन स्कूल इज दैट। स्कूल में इनडिसिप्लिन का क्या कारण है? ठीक है, यानी कि इनडिसिप्लिन की बात की जाती है स्कूल में, उसका कारण क्या है मेनली? तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका, चिल्ड्रन आर नॉट गिवन इनफ वर्क टू कीप देमसेल्फ बिजी इन द स्कूल। जी हाँ, उन्हें अगर काम अच्छे से नहीं दिया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, फिर वो अनुशासित होकर नहीं रहते। ठीक है, अक्सर ये देखा गया है। ठीक है, इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपको राइट लगेगा। नेक्स्ट इज इफ द हैंड राइटिंग ऑफ अ स्टूडेंट इज नॉट गुड देन ही शुड। ठीक है, हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है बच्चे की तो उसने क्या करना चाहिए? तो आंसर आप लोग आ ही गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है। आंसर इसका डी। ठीक है, कि राइट केयरफुली ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में बहुत ध्यान से लिखेंगे सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। जी हाँ, आपको ये करना होगा। ठीक है, ताकि बच्चे उसे देख पाए आसानी से। ठीक है, ये बात कही गई है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। केयरफुली देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कई फ्रेंड्स को डाउट भी होता है। ठीक है, तो वो अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से। चलिए, नेक्स्ट है 405। रीड आपने कर लिया होगा इसे। यू फाइंड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग वन ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज, व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन? जी हाँ, एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हैं कुछ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर आप आंसर देखें तो सी है, यू वुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हिम सो दैट ही रिमेन्स अटेंटिव टुवर्ड्स स्टडी। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो वो स्टडी के लिए जो है तत्पर बना रहेगा। ठीक है, ताकि ये अनुशासनहीनता भी अगर कोई बच्चे पीछे बोल रहे हैं या इस तरह का कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वहां पर भी ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 406 दैट द मोस्ट प्रीसियस थिंग फॉर अ टीचर। सबसे ज्यादा प्रीसियस थिंग इनमें से क्या है एक टीचर के लिए? सो बिल्कुल सही, द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टूडेंट। जी हाँ, अपनी सैलरी, जॉब और डिग्निटी से ज़्यादा जब बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो टीचर को भी खुशी होती है, यानी कि जो पढ़ा रहा है बच्चों के समझ में आ रहा है और उसे आंसर कर रहे हैं और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं बच्चे अच्छे से, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती किसी टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइज स्टूडेंट्स
वाइज स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कही गई है। सो वाइज स्टूडेंट्स मोल्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था। ठीक है, मतलब अपने आप को, जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को भी बदल लेते हैं और उस परिस्थितियों में ढाल लेते हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कूल्स हैविंग ओनली वन टीचर पर क्लास। ठीक है, एक ही टीचर है एक क्लास में। सो अ डिफिकल्ट सिचुएशन अराइजेस में, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है अगर एक ही स्कूल हो, एक ही टीचर हो एक स्कूल में। कब होती है? व्हेन दैट टीचर गोज ऑन अलॉन्गली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, पेडागोजी के जितने भी आप सीटेट के टेट के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी जो एलटी का पेपर आप देने वाले हैं या किसी भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम को आप दे रहे हैं जिसमें पार्ट ए आता है। ठीक है, पार्ट ए जिसमें पेडागोजी होती है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूबल हैं। नेक्स्ट इज, हु आर द चिल्ड्रन हु आर जनरली वीक इन स्टडीज। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे कौन हैं जो जनरली वीक होते हैं स्टडी में। इनमें से पूछा गया क्वेश्चन, हमने इन्हीं में से आंसर फाइंड करना होगा। सो दोज हु डू नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन जो स्टडी। ठीक है, स्टडी में जो इंटरेस्ट नहीं लगे, ऑब्वियसली वही बच्चे ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट अगर डेवलप नहीं हुआ बच्चों में, क्योंकि पहला थॉर्नडाइक का रूल भी यही है कि बच्चों को क्या करना है, तत्पर करना है। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो तत्पर बनाना है। ठीक है, उनको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने के प्रति तो वो वीक होंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज 410 क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से। Some of student of your class have very high level of intelligence. They do not find the study material being taught in the class to be challenging. What would you like to do in the context of such students? ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं आपके क्लास में, वो सिलेबस को जो है उतना चैलेंजिंग नहीं मानते हैं, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल कई काम होगा। You would allocate them such special tasks as would be more difficult than those allocated to the student of the normal class। जी हाँ, जब आप नॉर्मल बच्चों को, जो उनके साथ पढ़ते हैं अन्य बच्चों को जो काम दे रहे हैं, उससे भी आप क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टास्क उनको देंगे। ठीक है, ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे क्लास में और उन्हें भी कुछ चैलेंज जो है मिले, और ऐसे बच्चों को अक्सर ये चीज़ें पसंद आती हैं। नेक्स्ट है, the principal would be able to do his work in a better manner। ठीक है, अच्छे से काम तब कर सकता है एक प्रिंसिपल जब कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, आपको पहले ही आंसर मिल गया है यहाँ पे। टेक्स डिसीजंस इन कोऑपरेशन विथ एंड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचर्स। जी हाँ, मतलब टीचर के साथ में निर्णय ले और उनकी बातों को ध्यान में रखकर, ठीक है, उनसे सलाह मशवरा करके कोई भी चीज़ फैसला लेना है तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है टीचर्स को पूछ के। ठीक है, टीचर ही क्लास में पढ़ा रहा है तो वो ज़्यादा आपको बता सकता है। ठीक है, कि कैसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हिसाब से भी जो है अपना वर्क अच्छे से कर पाएगा कोई भी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर फ्रीक्वेंटली टेक क्लास टेस्ट ऑफ स्टूडेंट थ्रू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलरली जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज होते हैं, तो इसमें प्रोग्रेस कितनी बनाई है स्टूडेंट ने, प्रोग्रेस कैसी हुई है उसको गॉज करना, कंटिन्यूस बेसिस में उनका वर्क देखना, और एकेडमिक प्लान्स फॉर फ्यूचर बनाने के लिए। ठीक है, क्या तो ये सारे ही चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, इसलिए बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचिंग प्रोसेस कैन नॉट सक्सीड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव टिल द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट। तब तक आप अपने ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो भी आप बच्चों को देना चाहते हैं। ठीक है, जब तक वो डिजायरस फॉर इट, जब तक वो चाहे ना। ठीक है, जो भी अचीवमेंट या ऑब्जेक्टिव आपने बनाए हैं, बच्चा जब स्टडी कर तैयार होगा तभी वो ऑब्जेक्टिव आप है पास भी कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो इस पहले क्वेश्चन थे उससे कुछ रिलेट कर रहा है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं एग्जाम में। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हर बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, अक्सर ये याद नहीं रहता है वैसे अगर आप लोग, क्योंकि अभी तक जितने आ रहे थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो इन्हें आप लोग लिख भी सकते हैं नोट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट इज इन एवरी क्लास, हर क्लास की बात कर रहा है, द फर्स्ट एवर पीरियड शुड बी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो पहला पीरियड किस सब्जेक्ट का होना चाहिए? थोड़ा सा आप भी पॉज करके देखिएगा और आपका आंसर सही हुआ या नहीं इसको बताइएगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्लास टीचर का होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है उनसे डिस्कस कर सके। एक तो अगर जैसे कभी प्रेयर वगैरह नहीं होती है, ठीक है, तो अटेंडेंस वगैरह वो कर सके आसानी से, और हमेशा क्लास टीचर थोड़ा अपने क्लास को मैनेज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।